I Have a Dream is the most iconic speech delivered by Martin Luther King in the history of the world on 28 August 1963 in Lincoln Memorial Hall. I Have a Dream मोस्ट आइकॉनिक स्पीच माना जाता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में और इसे मार्टिन लूथर किंग ने डिलीवर्ड किया था 28 अगस्त 1963 लिंकन मेमोरियल हॉल में. He was an American Baptist minister and civil rights activist and also a Nobel Prize winner. वो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर और सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और सिविल राइट एक्टिविस्ट के साथ साथ वो नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके थे. दिस स्पीच रिप्रेजेंट्स द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ ऑल अमेरिकन ब्लैक्स हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स एंड फ्रीडम. इस स्पीच में उन्होंने एक होप और ड्रीम देखा अमेरिकन ब्लैक के प्रति जो राइट और फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैव प्रॉमिस्ड इक्वल राइट्स, जस्टिस एंड फ्रीडम टू ऑल द ब्लैक्स एंड वाइट्स, but this is not implemented in the practices. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने इंडिपेंडेंस में डिक्लेयर किया था कि वो प्रॉमिस करता है कि वो सभी को ब्लैक और वाइट दोनों को ही इक्वल राइट्स, जस्टिस और फ्रीडम देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था. स्टिल स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, injustice, hatred, and other inequalities between whites and blacks. The blacks are hated, neglected, and tortured because of their black skin. फिर भी प्रॉमिस करने के बावजूद वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस और इनइक्वलिटीज़ होते जा रहे थे. क्योंकि ब्लैक को लोग निग्रो कहते थे, क्योंकि उसका जो कलर था, स्किन का कलर था, वो फुल्ली ब्लैक था. इस वजह से उसे लोग हेट करते थे, नेग्लेक्ट करते थे. दे आर ट्रीटेड टू बी स्लेव्स एंड आर एग्जाइल्ड इन देयर ओन कंट्री. उसे अपने ही कंट्री में स्लेव और एग्जाइल्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा था. वे बहुत ही ज़्यादा अपना लाइफ बहुत ही गरीब और मिजरेबल, वेरी पुअर और मिजरेबल तरीके से लाइफ कर रहे थे. ओनली द वाइट्स enjoy the rights of life, liberty and the pursuit of happiness. सिर्फ और सिर्फ जो वाइट पीपल थे वो ही अपने लाइफ में जो भी राइट्स, लिबर्टी और परस्यूट मतलब खुशी से रह रहे थे अपने कंट्री में. ही सेज दैट मतलब किंग सेज दैट वी शुड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल until we establish equality, peace and brotherhood without violence. मार्टिन लूथर किंग का कहना था कि हम लोग स्ट्रगल को कंटिन्यू बरकरार रखेंगे तब तक जब तक कि हमें इक्वलिटी ना मिल जाए, भाईचारगी ना मिल जाए, बिना किसी वायलेंस के. हमें ये भाईचारगी तब तक बरकरार रखना है. और वो ये भी कहते थे, ही ऑल्सो सेज दैट वी शुड फाइट फॉर देयर राइट्स. उन्होंने कहा कि हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं. सो इसमें हमें कोई भी फिज़िकल वायलेंस की करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी शुड फॉलो द पाथ एंड फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी. उन्होंने कहा कि हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे, उनके फ़िलॉसफी पे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड देन इफ़ वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग इन अ डिसिप्लिन वे वी विल अचीव आवर एम. हम अगर महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, उनके फ़िलॉसफी को अपनाकर
डिसिप्लिन वे में अगर स्ट्रगल करेंगे तो एक दिन हम अपने एम को ज़रूर अचीव कर लेंगे. Martin Luther King hopes that one day the chain of hatred, racial discrimination, injustice and equalities will be broken. मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन ये जो हेटर का जो चेन है, यहाँ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो इनजस्टिस, इनइक्वलिटीज़ का चेन टूट कर रहेगा. Then the new sun will rise with the rays of liberty, equality, peace and brotherhood. फिर क्या, नया सूरज जागा और तभी एक किरण दिखाई दी जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और पीस और ब्रदरहुड की भाईचारगी देखा गया. There should be an immediate change. इमीडिएट चेंज होने के बाद रेशियल एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन विल वीकन द फाउंडेशन ऑफ अमेरिका. अमेरिका के फाउंडेशन को वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया ये कलर डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो स्ट्रगल था वो उसको फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को वीक कर दिया. किंग सेज दैट हिज ड्रीम इज़ द ड्रीम ऑफ अमेरिका. His dream is the dream of freedom, justice and equality. किंग कहते हैं कि मेरा ड्रीम अमेरिका का ड्रीम है, और ये भी कहते हैं कि हमारा जो ड्रीम है वो फ्रीडम, जस्टिस और इक्वलिटी का ही मकसद है. Therefore, all the blacks and whites will walk together, joining hands as brother and sister. जितने भी ब्लैक और वाइट्स पीपल थे वो एक साथ हाथों में हाथ डालकर भाई बहन की तरह चलने लगे. At last, not only blacks, all the American people sing sweet music. Lastly, न केवल ब्लैक निग्रो पीपल ही बल्कि जितने भी अमेरिकन पीपल थे वो सब स्वीट म्यूजिक गाने लगे. फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट. और ये स्वीट म्यूजिक उन्होंने गाया था. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.